हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कीबोर्ड की बेसिक जानकारी देने वाला हूं, जो आपके डेली रूटीन में काम में आने वाली है। देखो दोस्तों, कीबोर्ड में सबसे पहले तो अपने को कीज के बारे में पता होनी चाहिए कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं। दोस्तों, कीबोर्ड में 104 से लेकर 108 तक की पाई जाती हैं। जैसे अपने कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड आते हैं, उसमें 104 के लगभग कीज होती हैं, और जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड आते हैं, जो सॉन्ग्स वगैरह चलाने के लिए काम में लिए जाते हैं, उनमें थोड़ी एक्स्ट्रा की आ जाती है, यानी कि 108 के लगभग की जाती हैं। इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले ESC की पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? ये आपको दिख रही होगी दोस्तों, ये देखो इस सर्किल में मैंने बंद किया है ESC की। ये क्या काम में आती है दोस्तों? ESC की काम में आती है दोस्तों अपने जो भी अनावश्यक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाते हैं उनको बंद करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आती है दोस्तों अपनी फंक्शन की। कौन सी आती है दोस्तों? फंक्शन की। ये देखो दोस्तों, आपको ये सर्किल में दिख रही होगी, ये होती है अपनी फंक्शन की। इनमें दोस्तों सबसे पहले F1 लेते हैं अपन। F1 क्या काम में आती है दोस्तों? F1 काम में आती है दोस्तों अपने किसी भी प्रकार की हेल्प लेनी हो कंप्यूटर में तो F1 का यूज करते हैं। इसके बाद में दोस्तों F2 क्या काम में आता है? F2 काम में आता है किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए। इसके बाद में यहाँ F3 दिख रहा होगा, F3 काम में आता है दोस्तों जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट के अंदर अपने को चेंज केस ऑप्शन काम में लेना है, तो शिफ्ट के साथ में जैसे ही अपन F3 को दबाते हैं तो चेंज केस ऑप्शन ओपन हो जाता है। और F4 काम में आता है दोस्तों, F4 काम में आता है जैसे ही अपन Alt के साथ में F4 दबाते हैं तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, या फिर किसी भी फाइल या प्रोग्राम को अपन बंद कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों F5 क्या काम में आता है दोस्तों? F5 काम में आता है दोस्तों कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए, कंप्यूटर का दिमाग रिफ्रेश करने के लिए। इसके बाद में दोस्तों F6 काम में आता है अपने किसी भी ब्राउजर के अंदर एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद में F7 काम में आता है दोस्तों, F7 काम में आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर संबंधी गलती को सुधारने के लिए, उसका डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए काम में आता है। इसके बाद में F8 काम में आता है दोस्तों बूट मेन्यू ओपन करने के लिए, बूट की प्रक्रिया चालू करने के लिए काम में आता है F8। इसके बाद में दोस्तों F9 क्या काम में आता है दोस्तों? F9 काम में आता है दोस्तों अपने जो भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे कोई भी प्रोग्राम होता है वो सिलेक्ट होता है, उसको रिमूव करने के लिए, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को सिलेक्ट करके रखा है अपन ने तो उसको रिमूव करने के लिए काम में आता है F9। इसके बाद में दोस्तों F10 काम में आता है। F10 काम में आता है अपने MS वर्ड के अंदर, MS वर्ड के अंदर जो मेन्यू बार होती है उसको एक्टिव करने के लिए। जैसे ही मैं शिफ्ट के साथ में F10 दबाऊंगा तो जो भी मेरी मेन्यू बार होगी MS वर्ड के अंदर वो क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। के बाद में दोस्तों F11 काम में आता है दोस्तों फुल स्क्रीन करने के लिए। F12 काम में आता है दोस्तों अपनी फाइल का नाम चेंज करने के लिए, यानी कि किसी भी फाइल को सेव एज करने के लिए। क्या काम में आता है दोस्तों? सेव एज करने के लिए। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट की पाई जाती है अपने कीबोर्ड के अंदर नमलोक, तो नंबर की, सॉरी दोस्तों, नंबर की क्या काम में आती है दोस्तों? नंबरिंग वगैरह टाइप करने के लिए। क्या काम में आती है दोस्तों? नंबरिंग वगैरह टाइप करने के लिए काम में आती है। देखो दोस्तों, नंबरिंग की आपको दिख रही होगी, ये देखो दोस्तों मैं एक सर्किल में बंद कर देता हूं इनको, ये दिख रही होगी ये आपको, ये है अपनी नंबरिंग की। नंबरिंग की है दोस्तों 0 से 9 तक पाई जाती है, संख्या में 10 होती है। ये देखो दोस्तों आपको दिख रही होगी, ये होती है अपनी नंबर की। इसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं टैब की। टैब की क्या काम में आती है दोस्तों? टैब की काम में आती है दोस्तों दो अक्षरों के मध्य एक से अधिक अक्षर का स्पेस देने के लिए। और इसके बाद में दोस्तों टैब की क्या काम में आती है दोस्तों? दो अक्षरों के मध्य एक अक्षर का स्पेस देने के लिए। ये देखो दोस्तों आपको दिख रही होगी, ये होती है अपनी टैब की। इसके बाद में दोस्तों ऐसे ही अपना जो स्पेस बार है वो काम में आता है। स्पेस बार भी क्या काम में आता है दोस्तों? स्पेस देने के लिए। क्या काम में आता है दोस्तों? स्पेस देने के लिए। जबकि टैब की तो 5 अक्षर का स्पेस दे रही थी, यानी कि 2 अक्षरों के मध्य एक से अधिक अक्षरों का स्पेस दे रही थी, जबकि स्पेस बार क्या काम कर रहा है? यहाँ 2 अक्षरों के मध्य एक ही अक्षर का स्पेस देने का कार्य कौन कर रहा है? स्पेस बार कर रहा है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपने अल्फाबेट की पाई जाती हैं, जो देखो संख्या में 26 होती हैं। ये देखो, ये दिख रही होगी आपको दोस्तों,
ये अपनी अल्फ़ाबेट कीज होती हैं जिनसे अपन एप्लीकेशन लेटर वगैरह अपन टाइप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में पाई जाती है अपनी कॉम्बिनेशन की। अब देखो दोस्तों, कॉम्बिनेशन की किसे कहेंगे अपन? कॉम्बिनेशन की अपन उसे कहेंगे जिसका खुद का कोई यूज नहीं होता है, जो किसी दूसरी की सहायता से कार्य करती है। ऐसी 3 की है अपने पास। कौन कौन सी दोस्तों? ये देखो, एक तो दिख रही होगी आपको कंट्रोल, इसके बाद में दिख रही होगी दोस्तों शिफ्ट, के बाद में दिख रही होगी शिफ्ट, शिफ्ट के बाद में देखो दोस्तों आपको दिख रही होगी एल्ट। अब दोस्तों आपको कंफ्यूजन होगी कि आपने देखा होगा अक्सर कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट, कंट्रोल और एल्ट, इन तीनों की संख्या 2-2 होती है। ये देखो दोस्तों, इधर भी दे रखी है और इधर भी दे रखी है, कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट। ये देखो दोस्तों, ये अलग अलग यानी कि 2-2 क्यों दे रखी है? 2-2 दोस्तों इसीलिए दे रखी है कि यूजर को सुविधा मिल सके। अगर इधर वाले वर्ड मेरे को टाइप करने हैं, जैसे कंट्रोल के साथ में इधर वाली की दबानी है तो मैं इधर लेफ्ट हाथ से दबा लूंगा, और इधर वाली की मेरे को इस तरफ दबानी है तो मैं राइट हाथ से दबा लूंगा। तो इससे क्या होता है दोस्तों, यूजर को क्या होती है? सुविधा मिल जाती है। तो ये की इसीलिए दे रखी है कि यूजर को सुविधा मिल सके। अब देखना है दोस्तों, नेक्स्ट की लेते हैं अपन। नेक्स्ट की है अपनी एंटर। एंटर की क्या काम में आती है दोस्तों? एंटर की काम में आती है दोस्तों किसी भी पैराग्राफ पे जाने के लिए, यानी कि नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, पैराग्राफ ओपन करने के लिए, या फिर किसी भी प्रोग्राम को ओके करने के लिए काम में ली जाती है एंटर की। इसके बाद में नेक्स्ट आती है दोस्तों अपनी यहां से एरो की। एरो की का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? एरो की का दूसरा नाम होता है दोस्तों नेविगेशन की। ये क्या काम में आती है दोस्तों? ये देखो दोस्तों, ऊपर वाली जो एरो दिख रही है आपको, ये देखो इधर एरो दिख रही होगी, ये एरो अपर जाने के लिए यानी कि ऊपर जाने के लिए, और जो नीचे वाली एरो दिख रही है आपको तो ये क्या है? डाउन आने के लिए। इधर इसके बाद में इधर राइट साइड में जाने के लिए, और इधर वाली लेफ्ट साइड में जाने की, यानी कि लेफ्ट राइट अप डाउन जाने के लिए कौन सी की काम में आती है? एरो की काम में आती है। इसके बाद में दोस्तों एक की आती है विंडो की। विंडो की क्या काम में आती है दोस्तों? विंडो की काम में आती है दोस्तों अपने जो स्टार्ट बटन होता है, अपने जो कंप्यूटर में स्टार्ट बटन होता है, उस स्टार्ट बटन का कार्य कौन करता है? विंडो बटन करता है। जैसे ही मैं विंडो बटन को दबाऊंगा तो स्टार्ट बटन की लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ दिख रही होंगे आपको बैक स्पेस एंड डिलीट की। ये तो देखो दोस्तों बैक स्पेस की है और ये है डिलीट की। इन दोनों में क्या अंतर है दोस्तों? डिलीट की क्या काम करता है दोस्तों, या बैक स्पेस की क्या काम करता है? बैक स्पेस से दोस्तों अपन लेफ्ट साइड के वर्ड हटा सकते हैं, यानी कि ये देखो, जैसे अपन, मैं इसको कर्सर मान लेता हूं, इस कर्सर के इस साइड में, इस कर्सर के इस साइड में जो वर्ड लिखे हुए हैं उनको मिटाने के लिए कौन सी की काम में ली जाती है? बैक स्पेस की। जबकि डिलीट से क्या होगा, जो ये कर्सर है इसके राइट साइड में यानी कि इस साइड में जो वर्ड लिखे हुए हैं उनको हटाने के लिए काम में लिया जाता है डिलीट। तो देखा दोस्तों, इन दोनों में अंतर आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में दोस्तों की पाई जाती है अपने पेज अप एंड पेज डाउन। ये देखो दोस्तों आपको दिख रही होगी पेज अप, और इधर नीचे की तरफ दिख रहा होगा आपको पेज डाउन। तो ये दोनों क्या कार्य करती हैं दोस्तों? इनमें क्या अंतर होता है? यानी कि ये पेज अप दे रखा है यानी कि पेज को ऊपर करने के लिए, पेज को ऊपर करने के लिए, जबकि यहाँ डाउन दे रखा है, डाउन मतलब पेज को नीचे करने के लिए, पेज को अप एंड डाउन करने के लिए। इसके बाद में देखो दोस्तों आपको दे रखा होगा होम, एक दे रखी होगी होम, और एक दे रखी होगी एंड, ये दिख रही होगी दोस्तों। ये क्या काम में आती है दोस्तों? होम की काम में आती है दोस्तों पेज की यानी कि लाइन के फर्स्ट में आने के लिए, और एंड की काम में आती है लाइन के लास्ट में जाने के लिए, यानी कि लाइन के फर्स्ट में और लाइन के लास्ट में आने के लिए। तो देखा दोस्तों, आपको कितने इजी वे में मैंने बताया कि कीबोर्ड की कौन सी की क्या काम में आती है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।